हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड्यूरा। आज मैं आपसे अपनी वो स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और जिससे मुझे मार्केट में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी दी है। ये स्ट्रेटजी बिगनर से लेकर एडवांस ट्रेडर हर किसी के काम आएगी। ये है ना, बिगनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी सिंपल है पर पावरफुल है। हम इसमें यूज़ करेंगे 15 ईएमए प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप इसमें पिवोट्स पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, रूल नंबर 1, जब प्राइस 15 ईएमए के ऊपर हो और पिवोट लेवल के आसपास सपोर्ट ले तब हम लेंगे बाय एंट्री। रूल 2, जब प्राइस 15 ईएमए के नीचे हो और पिवोट लेवल के आसपास रेजिस्टेंस बनाए तब हम लेंगे सेल एंट्री। इसमें रिस्क मैनेजमेंट आपका रहेगा, हर ट्रेड का स्टॉप लॉस हमेशा पिवोट के थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, ठीक है। और टारगेट मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहेगा इसमें। मतलब अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट आपका टारगेट होगा $20, और बाकी आप इसको स्टॉप लॉस स्टाइल करके 1:3, 4, 5 तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। देखो, स्ट्रेटेजी मार्केट में चलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना। मार्केट में हर बार प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पर अगर डिसिप्लिन रखोगे तो एक स्ट्रेटेजी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जा सकती है। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो देखिए, अब ये आ चुके हैं हम चार्ट पर। अब चार्ट पे अपन को क्या करना है, इसमें दो इंडिकेटर अपन को यूज़ करने हैं। एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और एक पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये दोनों इंडिकेटर आपको लगा लेने हैं। ईएमए जो इंडिकेटर है इसकी लेंथ आपको करनी है 50। इसकी लेंथ होती है, इसको आपको करना है 50। पिवोट पॉइंट आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखना है। अब इसमें आपको क्या देखना है, ये देखो, जब भी मार्केट ये 15 ईएमए के ऊपर है तो अपन को सिर्फ बाय एंट्री लेनी है, सिर्फ बाय, सेल साइड नहीं लेना। और जब भी मार्केट किसी भी पिवोट इसके ईएमए के नीचे ट्रेंड कर रहा है तो अपन को सेल ट्रेड लेनी है, कोई भी बाय ट्रेड नहीं लेनी। अब पिवोट का इसमें क्या यूज़ हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये लेवल है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट भले ही डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट ने क्या कहते हैं नीचे की साइड आया, लेकिन अपन क्या हुआ, यहाँ पे नीचे पिवोट का सपोर्ट एरिया था तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया और यहाँ से बाउंस बैक मार गया। इसलिए क्या होता है, पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर स्ट्रेटजी में आप वन कन्फर्मेशन के बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए होती है। तो पिवोट स्पॉट आपका यहाँ पे यूज़ को हुआ, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, यहाँ पे अपना एक सेटअप बना कितना बढ़िया। यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ से देखो आप 1:, यहाँ से अगर वो ट्रेड लेता, उसका स्टॉप लॉस, ये मान लो यहाँ से अगर वो ट्रेड लेता, यहाँ से अगर वो ट्रेड लेता और उस ट्रेड को वो यहाँ तक भी होल्ड करता, इसका स्टॉप लॉस रखता है अपन यहाँ पे बोर्ड के इस पे, तो आराम से आप देखिए 1:3 के ट्रेड आपको आराम से कैप्चर हुई है इसमें। ऐसे ही और भी सेटअप देखते हैं अपन। ये इसकी यहाँ एक सेल सेटअप है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने जब नीचे आया, इसने पिवोट को ब्रेक किया, यानी नीचे ब्रेक किया और ईएमए के नीचे आके क्लोजिंग दी। अब यहाँ से अपन अपनी सेल एंट्री बनाते और टारगेट रहता है अपना नीचे पिवोट का नीचे वाला पॉइंट तक, ठीक है। और इसमें जो स्टॉप लॉस रखते हैं अपन, वो रखते हैं अपन कुछ इस जगह पे। ये देखिए आप 1:3 की ट्रेड आपको आराम से यहाँ पे भी मिली है ना। तो ये स्ट्रेटजी है। देखो इसमें क्या होता है, अब जी है, ये तो है। अब बहुत से लोग ये कह रहे होंगे, देखो कि आपकी स्ट्रेटजी है तो आपको तो पता है कि कैसे यूज़ करना है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हमको कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, इसमें क्या है वो है। तो देखो, इस स्ट्रेटजी को मैंने क्या किया है, एक इंडिकेटर पे अप्लाई कर दिया, मतलब डेवलप कर दिया है पूरा कोडिंग के ज़रिए। तो उससे क्या हो गया, ये स्ट्रेटजी मैंने पूरी एक इंडिकेटर में बना दी है। उसका इंडिकेटर का क्या है, देखो ये है इंडिकेटर, ट्रेड्यूरा के नाम से मैंने बनाया है, ठीक है। इस चार्ट, इसको आप चार्ट पे लगाओगे तो आपके चार्ट पे एक ईएमए आ जाएगा। वो इसमें सिग्नल देखो, ये आपको ये रेड सिग्नल दिख रहा है ना, ये रेड सिग्नल, इसका मतलब है कि ये सेल एंट्री है। और ये ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, ये उसका मतलब है कि ये बाय एंट्री है। अब इसमें आपको मल्टीपल सिग्नल देख रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि जो हर सिग्नल दिख रहा है तो हम हर सिग्नल पे ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपको, अब क्या, ये सब सिग्नल हैं, इनमें से आपको जो मोस्ट हाई एक्यूरेसी सिग्नल है उनको पकड़ना है, ठीक है।
सब सिग्नल पर ट्रेड नहीं करना। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये ट्रेड था, ये ट्रेड था अपना, यहाँ पे इसने ये सिग्नल दिया, यहाँ सिग्नल दिया, ये सिग्नल दिया इस कैंडल पे, यानी इस कैंडल पे ये सिग्नल दिया है। तो अपन को क्या करना था, एंट्री यहाँ से लेनी थी। यहाँ से एंट्री लेके अपना इसमें टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस देखो अपन क्या है, सबको मैं स्टॉप लॉस टारगेट बता दे रहा हूँ, आप सब ये यूज़ करना, इसको लिख के रख लो। ये यूरोयूएसडी है, यूरोयूएसडी में क्या करोगे आप, हमेशा स्टॉप लॉस रखेगा आपका 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करना है, पर इसमें 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। टारगेट है अपना 1:2 लेके चलो, यानी कि 200 पॉइंट का टारगेट था आपका। ये आपका टारगेट इजीली इसमें अचीव हो गया, ठीक है। और देखते हैं पीछे, चलिए यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने सेल एंट्री दी, इस कैंडल पे सेल एंट्री दी, यानी कि इस कैंडल मार्केट ने एंट्री दी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री, इस वाली कैंडल से यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना क्या होता, ये यहाँ से अपना स्टॉप लॉस रहता है 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि कुछ करीब यहाँ पे, वो टारगेट रहता 200 पॉइंट, जो कि अपन को ईजिली मिल गया था। और आप अगर इसमें स्टॉप लॉस ट्रायल करते हैं तो आपको आराम से 1:3-4 तक भी मिल सकता है, ठीक है ना। अब इसके पीछे और भी चलते हैं अपन। ये देखिए सेम सिग्नल यहाँ मिला, यहाँ से अपन एंट्री लेंगे और 200 पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा। ये देखिए 400 पॉइंट तक मिल रहा है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि स्ट्रैटेजी में आपको 1:2 बोल रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ऐसी है, अगर आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं तो आपको 1:3-4 के टारगेट भी मिलेंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ देखिए, ये सेल का ट्रेड है, देखो यहाँ पे ये इस कैंडल पे इसने दिया, इस कैंडल पे अपन को एंट्री, यहाँ पे क्लोजिंग हुई कैंडल की, यहाँ से अपन एंट्री लेंगे और ये देखिए आप इजीली 300 पॉइंट कैप्चर हुई, लेकिन अपना टारगेट रहता है 200 पॉइंट। एक कैंडल में आपका टारगेट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मात्र आपको क्या इसमें फॉलो करना है कि सिर्फ, अब मैं ये भी अभी आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा, अब इसमें से आपको सिग्नल कैसे फाइंड करना है कि कौन सा सिग्नल राइट है, कौन सा सिग्नल रॉन्ग है, वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले आपको स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ, मतलब कैसे वर्क कर रही है स्ट्रेटेजी और उसका क्या विन रेट है, वो आप बैक टेस्ट करिएगा तो आपको खुद पता चलेगी। तो क्योंकि यार मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, जब तक आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे डीएम कर लेना, मेरे क्या कहते हैं व्हाट्सअप कम्युनिटी में जाके मेरा नंबर दिया, उस नंबर पर मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी पर्सनल शेयर कर दूँगा, क्योंकि ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इसको अभी पब्लिकली अपलोड नहीं किया है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी ये है, ठीक है। अब ये तो रहा यूएसडी का। अब चलो यूएसडी जेबीवाई देख लेते हैं अपन। सेम यूएसडी जेबीवाई, ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये स्ट्रेटेजी बनी अपनी, यहाँ पे इस सिग्नल मिला, यहाँ से अपन एंट्री लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा ना आपका, वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 110 पॉइंट्स, यानी 120 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रखना है इसमें आप, ठीक है। 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा उसमें आपका 300 पॉइंट का, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से अगर आप एंट्री लेते, ये एंट्री बनती है आपकी, ये स्टॉप लॉस रहता, ये आपका टारगेट रहता, ठीक है ना। इस तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। जैसे यहाँ पे ये टारगेट वो था, यहाँ पे सिग्नल मिला ईएमए के नीचे, इस वाली कैंडल से एंट्री लेंगे अपन और ये आपका 1:2 आराम से इजीली कैप्चर हो गया। आप साइड में देखेंगे, अब साइड में ये देखिए ये कैंडल थी, इस कैंडल पे एंट्री मिली अपन को, यहाँ से अपन एंट्री ली और यहाँ से अपना ये टारगेट अचीव हुआ, ठीक है ना। अब इस स्ट्रेटजी ये है अपनी, इसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट कर लेना आप, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कैसे आपको पता करना है कि कौन सा सेटअप वो है एक्यूरेट है और कौन सा नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, देखो मतलब मल्टीपल सेटअप है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, देखो मैं बताऊँ, जैसे कि आप समझ लो अगर मार्केट है, मार्केट ने अगर कोई बड़ा मूव दिया है, ठीक है, जैसे समझ लो मार्केट ने ये है एकदम बड़ा मूव दिया है। अब इस मूव के बाद अगर मार्केट कोई भी सिग्नल देता है, जैसे मार्केट ने ये सिग्नल दी, तो ये सारे सिग्नल फेल हो जाएंगे। बहुत ही रेयर चांस में होगा कि कोई सिग्नल चलेगा, बाकी ज़्यादातर मार्केट में क्या होगा, सिग्नल फेल हो जाएगा। अगर कोई मार्केट बड़ा मूव दे रही है तो मार्केट का बड़े मूव के बाद आपको जब तक उसमें कोई भी सिग्नल फॉलो नहीं करना है,
जब तक कि जो कैंडल है वो वापस 15 EMA पे आकर कम से कम 3-4 कैंडल रीटेस्ट ना कर दे। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट पूरा वो था सिग्नल, कोई भी सब फेल हो रहा है यहाँ पे सिग्नल। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने ये मैं क्या कहते हैं वो लिया, रिजेक्शन लिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैंडल ली, इसके बाद यहाँ मिलता है अपन को सिग्नल। ठीक है, इस कैंडल पे सिग्नल मिला। अब यहाँ से आप एंट्री प्लान करते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा। टारगेट लेंगे आप 300 पॉइंट का, तो ये आपका इजीली टारगेट कैप्चर हुआ। यहाँ पे सेम इस वाले में भी ट्रेड बनाते हैं आप। यहाँ पे आपको एंट्री मिली, यहाँ से आप करते तो ये आपको ईजिली यहाँ तक भी टारगेट मिल जाता। ठीक है, ये सिग्नल है। अब हर सिग्नल तो अब ऐसा नहीं है, देखो अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कंटिन्यूसली सिग्नल मिलेंगे यहाँ पे। अब जैसे देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 लगातार सिग्नल मिले। सर सब सिग्नल को तो फॉलो नहीं करना। अगर आपका एक दो सिग्नल में आपका वो आ गया है टारगेट, तो फिर उस पेयर से आप दूर हो जाओ, दूसरा कोई पेयर चेक करो। क्योंकि क्या होता है, साइडवेज रहता है ना मार्केट, तो सिग्नल मल्टीपल सिग्नल मिलते हैं, तो अब वो क्लेरिफाई करना पड़ेगी। उसका भी मैं बता दूँगा कैसे, कौन सा सिग्नल पे आपको लेना है, कौन से पे नहीं लेना है। रुको, ठीक है, ऐसे ही है इसमें। ये देखो जैसे कि ये बड़ा मूव आया अपना, ये बड़ा मूव आया, ऊपर सिग्नल दिया। अब यहाँ पे क्या रेड का सिग्नल चाहती तो अपन ले सकते थे, तो कितना बढ़िया डाउनफॉल आया, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि क्या है, इसमें अपन कन्फर्मेशन नहीं हुई। EMA के ऊपर प्राइस है। अगर यहाँ से अपन लेते हैं तो फिर क्या है, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि तो बहुत ही कम केस में होता है कि स्ट्रेटजी चल जाए और नीचे आ जाए मार्केट। क्योंकि क्या कई बार में क्या हुआ, वो हो सकता है नहीं आए, वहीं की वहीं ऊपर चली जाए, या EMA से रजिस्ट्रेशन खा के फिर ऊपर चली जाए, तो कोई गारंटी नहीं रहती उसकी। तो इधर के लिए नहीं है, सिर्फ जो EMA के ऊपर है तो बाय, EMA के नीचे है तो ठीक है। बड़े मूव के बाद नहीं लेना। अब जैसे बड़े मूव का मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से मार्केट था, यहाँ से मार्केट ने ये सिग्नल दिया था, इसके बाद आपने एंट्री ली, यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट ने फिर बाय की एंट्री दी। अब आपको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मार्केट इतना अच्छा मूव पहले ही दे चुका है। अब जब तक मार्केट वापस EMA से टच नहीं करता, जब तक आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। ऐसे ही सेल में जब एंट्री दी उसने, यहाँ पे एंट्री दी, अब आपको सेल साइड नहीं जाना। क्योंकि नहीं जाना, क्योंकि उसने बहुत बड़ा मूव पहले ही ऑलरेडी दे चुका है। अब वो जब तक दोबारा से EMA के ऊपर नहीं जाता, EMA से टच नहीं करता दोबारा, जब तक आपको कोई भी उसमें जो सिग्नल मिल रहा है, किसी को भी सिग्नल को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, इसमें गए अपन, यहाँ पे मार्केट ने सिग्नल दिया, ठीक है, यहाँ से अपन ने एंट्री बनाई, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात ये भी है, देखो यहाँ पे क्या है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा है। ये चीज़ आपको क्या फाइंड करना पड़ेगी आपको, है ना। पिवोट्स के जरिए फाइंड कर सकते हो आप, और इसके जरिए भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अगर एक सिग्नल फेल हो गया तो अभी आपको कम से 3-4 कैंडल तक कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी। ठीक है, एक सिग्नल फिर यहाँ पे आपको सब, यहाँ पे आपको एक और एंट्री दी, यहाँ पे ये इस पे एंट्री दी, यहाँ से ट्रेड लो गया, इसमें फिर आपका स्टॉप लॉस ये फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी साइड में मार्केट है, तो साइड में मार्केट भी फाइंड कैसे, इनमें सिग्नल फेल कैसे हो रहा है, ये भी इसका भी तरीका बता दूंगा मैं अभी आपको कि क्यों फेल हो रहा है ये तरीका। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, इसमें और एक दो तारीख बता देता हूँ आपको मूव का। हाँ, जैसे कि ये है, मार्केट में देखो यहाँ से एंट्री मिली थी, इस सिग्नल को जिसने फॉलो किया होगा उसने अच्छी स्ट्रेटजी बुक करी है। ऊपर क्या फिर से सिग्नल मिला, अब यहाँ से ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मार्केट इतना बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है। अब जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, जब तक अपन ट्रेड नहीं करेंगे। स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया, अगर आप इसको कंटिन्यूसली वो करोगे ना, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लोगे। अब जैसे देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे सिग्नल मिला, यहाँ से आपने एंट्री लिया होगा, तो यहाँ से आपने कितना बढ़िया मूव कैप्चर किया। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट गया, यहाँ पे EMA से उसने फिर से रिएक्शन लिया, फिर सेकेंड EMA के अगर आसपास कहीं सिग्नल मिल रहा तो वो हाई एक्यूरेट सेटअप होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल मिला, फिर ये देखिए फिर कितना अच्छा मूव कैप्चर किया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सिग्नल मिला, फिर अपन ने मूव कैप्चर किया। ऐसे देखो, अगर मार्केट ट्रेंड में है तो आपको लगातार सेटअप मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ से देखिए आपको एक सेटअप ये मिला, कितना बढ़िया। ठीक है, फिर इसको नहीं लेना जब तक हम EMA के पास नहीं आ जाएगा मार्केट। ये आया EMA के बाद, यहाँ से लिया, फिर देखो कितना बढ़िया मूव मिला अपन को, है ना। अब देखो सब ये तो हो गया, उसके बाद अब सबका फेवरेट गोल्ड। भाई
और मार्केट में कोई ट्रेड करे ना करे, गोल्ड में सब करते हैं। तो चलो भाई गोल्ड भी देख ही लेते हैं। तो ये रहा गोल्ड आपका। अब इस गोल्ड में ये देखो आप, देखो गोल्ड में ये रहा, यहाँ पे अपन को एंट्री मिली अप साइड की। मार्केट क्या ईएमए है, ईएमए के ऊपर प्राइस चल रहा है, यहाँ से अपन बाई की एंट्री लेंगे। ये सिग्नल मिला, यहाँ से आपने टारगेट रखा, इसमें स्टॉप लॉस रखो आप आराम से रखो। 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 4 पॉइंट का, और 8 पॉइंट का टारगेट रहेगा 80 पिप्स का। ईजिली आपका देखो टारगेट कितना बढ़िया कैप्चर हुआ है। अगर आप इसको स्टॉप लॉस ट्रायल करके चलते, यहाँ से देखो एंट्री दी थी, यहाँ से कितना बढ़िया आपको शार्प मूव मिला है। कुल टोटल ये देखो 26 यानी 26 पॉइंट यानी कि 260 पिप्स, ठीक है ना, बहुत बढ़िया मूव मिला है। ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए, इस पे आपको वो मिली, यहाँ से आपने एंट्री ली, ठीक है, यहाँ से आपको एंट्री ली, ये एंट्री लेंगे, यहाँ से आपका टारगेट देखिए कितना इजीली मिल गया है। 80 पिप्स का टारगेट बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बता रहा, 80 से 100 पिप्स का। बाकी आप है, आपके ऊपर स्टॉप लॉस स्टाइल करके आप ले जा सकते हो, ठीक है। यहाँ ये एंट्री ली, ये टारगेट हिट हुआ अपना, ठीक है ना। सेल साइड की तरफ देखते हैं, ये तो बाई की बात हो गई। सेल की तरफ देखिए, ये सिग्नल मिला, यहाँ से अपन ने एंट्री ली, वो ये देखो कितना बढ़िया डाउनफॉल मिला है, कितना बढ़िया, है ना। मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी ऐसी है कि ये सब जगह वर्क करेगी आपकी, सब जगह, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं अपन कि ये स्ट्रेटजी को कि कैसे वो करना है अपन को, क्या कैसे पता करना है कि स्ट्रेटजी कहाँ वर्क कर रही है और कहाँ वर्क नहीं कर रही है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, एक इंडिकेटर और लगाना, इसका नाम है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये स्ट्रेटजी लगाना है, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जब भी आपको कोई सेटअप मिलता है, मान लीजिए कि जैसे कि ये सेटअप था अपना, कौन सा, ये सेटअप, ये सेटअप था, इसमें अपन को सेल ट्रेड मिला। अब क्या ये देखो मार्केट नीचे तो गया पर ज़्यादा खास जा नहीं पाया और रिवर्स हो गया। इसका क्या कारण था, अब आपको क्या करना है, इसमें ये चीज़ गौर करना है कि जब भी आपको कोई सेटअप मिल रहा है तो उसमें क्या करना है, आपको उस सेटअप के साथ जिस जगह पे कैंडल पे, जैसे कि ये मान लीजिए ये कैंडल है, इस कैंडल पे आपको सेटअप मिला है, तो आपको उस टाइम पे चेक करना है कि जो RSI है ना इसकी, ये पर्पल कलर की जो लाइन है वो उस टाइम पे किस प्राइस पे थी। अब जैसे कि ये सेटअप था, इस सेटअप पे जब प्राइस अपन चेक करेंगे तो उस टाइम पे मार्केट था 42 पे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर आपको ट्रेड को लेना है डाउन साइड में, तो ये मान लीजिए कम से कम प्राइस होनी चाहिए आपकी, तो अब देखिए इसमें क्या RSI में आपको क्या देखना है कि कभी भी कोई सेटअप ले रहे हैं, उसमें क्या करना है कि सेटअप चलेगा कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये तो मैं बताऊँ। जब भी कोई सेटअप लेते हैं तो अगर ये समझिए आपको कोई बाय सिग्नल मिला, जैसे कि ये है बाय सिग्नल, यहाँ पे आपको बाय सिग्नल मिला, अब ये क्यों फेल हुआ, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। देखो ये जो सिग्नल था ना, इस सिग्नल पे आपको चेक करना है कि जहाँ पे जो सिग्नल मिला उस टाइम पे ये पर्पल कलर का जो RSI का सिंबल है वो कहाँ पे था। वो कम से कम अगर बाय का सिग्नल मिल रहा है तो 50 के अबव होना चाहिए, यानी 50 के ऊपर होना चाहिए इसका ये में, और जो अगर सेल साइड मिल रहा है तो 50 के नीचे होना चाहिए। अब जिस टाइम पे ये बना था उस टाइम पे ये पर्पल लाइन अपना कुछ 49 के समथिंग था, यानी कि सेटअप फेल होगा, ये 100% श्योर था, ठीक है। उसके बाद ये सेटअप देखिए आप, ये मार्केट साइडवेज था, ये सेटअप मिला अपन को, ठीक है। अब ये सेटअप तो क्यों नहीं लेंगे अपन, क्योंकि ये EMA से मार्केट ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुका है, तो ये सेटअप लेने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। अब देखो जैसे कि कोई फेल सेटअप मिलेगा,
देखिए जैसे कि ये सेटअप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपन को ये देखो एक बाय का एंट्री मिला, ठीक है, ये बाय का एंट्री मिला। अब इसको क्यों नहीं लेना अपन को, क्योंकि क्या ये बाय का एंट्री तो मिला, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, आरएसआई इसके सपोर्ट में नहीं था, यानी कि बाय का वॉल्यूम ही नहीं था। जब अपन बाय की एंट्री ले रहे हैं तो मार्केट में वॉल्यूम भी तो होना चाहिए उस हिसाब से। इस टाइम पे क्या था, ये आरएसआई के जो लाइन थी वो कहाँ पे थी अपनी, 36 पे थी, यानी कि ये नहीं लेंगे, ये हमेशा फेल होगा। ये आप 90% केस में देखना, आप अपनी कोई स्ट्रेटजी हो आप उसमें भी इम्प्लीमेंट करके देखना। अगर आप बाय का ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा ये देखना कि आरएसआई का जो पर्पल लाइन है ये हमेशा 50 के अबव हो, तभी आपका ट्रेड चलेगा, वरना ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेटअप आपका फेल ही होगा। ऐसा ही इसका सेल का टाइम है कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या देखना है आपको कि जब भी सेल का ट्रेड करना है तो ये आरएसआई है ना आपका 15 के नीचे होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस 40 के नीचे हो तो और बढ़िया है, जितना नीचे होगा जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो आपको बस यही फॉलो करना है कि ये सेटअप हर सेटअप पे नहीं देखना है। जब भी आप सेटअप लोगे पूरा क्लियरिटी करो पहले, ऊपर सपोर्ट तो नहीं है, नीचे रेजिस्टेंस तो नहीं है, कोई पिवोट एरिया तो नहीं है। आरएसआई लगाइए साथ में, आरएसआई के साथ देखिए कि आरएसआई कहाँ पे मूव कर रहा है इस टाइम पे, उसके बाद लीजिए। और कभी कभार क्या हुआ, देखो जैसे कि क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हुआ, आपको बहुत ऊपर से एंट्री मिलती है, जैसे कि ये यहाँ। अब यहाँ पे इंसान सोचता है कि यार कि एंट्री लें नहीं लें, इंडिकेटर वो दे रहा है। इसमें भी क्या आपको देखो पिवोट्स देखना है, पिवोट्स में क्या है, जैसे कि यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे आप ले सकते थे अगर आपने वो देखा होता पिवोट। अब जैसे कि ये ओवर बोथ एरिया होता है कई बार अपना, इसमें आरएसआई में आपने देखा हो तो जब मार्केट में ओवर बोथ हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाती है, तो फिर क्या होता है, मार्केट गिरती ही गिरती है। कभी भी ये देखिए मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा बाइंग हो चुकी थी, तो मार्केट का क्या था, गिरना ज़रूरी था। उसके बाद फिर मार्केट ने अगर आपने यहाँ पे सेटअप बना था और अच्छा खासा आपने स्टॉप लॉस रख के अगर लंबा भी टारगेट लेते तो आपको तो कितना बढ़िया फॉल कैप्चर किया। तो आप इस तरीके से भी इसमें स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं अपनी, ठीक है। अब बस ये आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ डाउट हो तो आप करना, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे से पूछ लेना। देखो क्या फर्स्ट वीडियो था, अपन को अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं है वीडियो वगैरह बनाने का, तो अगर आपको समझ आया हो तो ठीक है, और नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, आपको जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटजी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज और स्ट्रेटजीज आपके साथ रेगुलर आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे स्मार्ट स्टे मोटिवेटेड।